तो आज हम मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 people राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजित एंड गीत आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। ये जो पॉइंट है ना, फेसिंग इनसाइड, ये बहुत मैटर करता है। ये इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आउटसाइड फेसिंग क्या हुआ है या इनसाइड। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे कि 6 लोग हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेते हैं, लाइक ये सर्कुलर टेबल है। ओके, तो ये 6 लोग बैठे हुए हैं जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए यहाँ पर 1 लोग है, यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं। ये इस तरीके का टेबल लगा हुआ और सबका मुंह जो है सेंटर की तरफ है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 6 लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 लोग हुए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कर लेते हैं। 6 लोग हो गए। अब क्या बोल रहे हैं कि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आप बैठे हैं। ओके, वेट, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आप बैठे हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हुए एक चेयर पे, तो आपका राइट किस साइड होगा? ये आपका राइट हैंड होगा। दिस वन इज योर राइट हैंड। तो बस हम लोग को ये पकड़ लेना है कि एक घर छोड़ के दूसरा पॉइंट राइट है। तो इस तरीके से हम लोग को यही सीरीज अपनाते हुए, सबको फॉलो करते हुए हम लोग को पॉइंट लगाना है। एक घर छोड़ के पॉइंट, 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 एक घर छोड़ के पॉइंट। मतलब ये जितने भी, ये जो पॉइंट है ये डिनोट किसको कर रहा है? पॉइंट डिनोट कर रहा है राइट हैंड को। इसका राइट हैंड ये, इसका बार बार को कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका राइट हैंड कौन है, किसका राइट हैंड कौन नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि इसका राइट हैंड ये है, इसका राइट हैंड ये है। ओके, राइट लेफ्ट के चक्कर में फंसने का झंझट खत्म हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फ्रैक्शन। ये क्या है? मोहन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया। दिख रहा है आप लोग को? यस, मोहन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया। मोहन कहाँ बैठा है? प्रिया के सेकंड राइट में। सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये क्या होता है? जैसे कि प्रिया का, ये प्रिया है। ओके, मैं दिखा रही हूँ, ये प्रिया है। प्रिया का जो ये राइट है, इसका पहला जो बंदा होगा इसके जस्ट बगल में राइट में, वो पहला बंदा होगा। ये जो सेकंड बंदा होगा ये होगा सेकंड राइट। ओके, ये होता है सेकंड राइट। तो मोहन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया, मतलब प्रिया के सेकंड राइट में बैठा है। तो मान लेते हैं, यही हम लोग पहला नाम प्रिया का मान लेते हैं। ये प्रिया है, प्रिया के सेकंड राइट में मोहन बैठा है। तो ये प्रिया का राइट है, सेकंड राइट, तो ये मोहन होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रिया इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज। अगर राज यहाँ पर होगा तो राज का लेफ्ट में, थर्ड में प्रिया है। यहाँ पर अगर राज मान लेते हैं तो इसका लेफ्ट ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रिया है, ये तो बन गया। यहाँ पर अगर राज बैठता है तो राज का जो लेफ्ट में प्रिया है, थर्ड, वो भी थर्ड। अगर राइट में देखा जाए तो 1 2 3, राज के राइट, थर्ड टू द राइट में भी प्रिया है और थर्ड टू द लेफ्ट में भी प्रिया ही है। एंड अजित इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मोहन एंड गीत इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन। अजित के बारे में बात हो रहा है। अजित कहाँ बैठा है? सेकंड टू द राइट ऑफ मोहन। ये मोहन है, मोहन के सेकंड राइट। मोहन का राइट कौन है? ये फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर कौन बैठा है? अजित। ओके, अजित का भी डिक्लेयर हो गया कहाँ बैठा है। एंड गीत इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन, नेक्स्ट टू मोहन। मोहन के बगल में भी एक सीट खाली है और मोहन के बगल मतलब कि दूर में भी एक सीट खाली है। तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया है कि मोहन जो, गीत जो है मोहन के जस्ट बगल में नहीं बैठा है, तो गीत यहाँ बैठा होगा, यहाँ नहीं बैठ सकता है गीत। अब बची कौन? श्रुति। तो यहाँ पर कौन होगी? श्रुति। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ गीत? फोर्थ टू द राइट, पहले तो गीत के राइट इधर, इसके राइट में भी चौथे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 4, इसके राइट में चौथे स्थान पर, गीत के राइट में चौथे स्थान पर राज बैठा है। तो हेंस आंसर इज राज। ओके।